दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूलें जेजेबी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेबी न्यूज में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा इस समय मैं खड़ा हूँ थाने के नलपाड़ा इलाके में और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महानगर पालिका और महानगर पालिका के महापौर कहते हैं कि सफाई तो हो रही है, 70% काम भी हो चुका है। नाले सफाई का करोड़ों रुपए का टेंडर होता है जो आम आदमी के टैक्स से दिया जाता है, लेकिन सच्चाई देख के आपके पैर की जमीन तो खिसक जाएगी, क्योंकि महापौर कहते हैं कि 70% काम हुआ है, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से पूरे नाले भरे पड़े हैं। ये नजारा आपको हम दिखा रहे हैं और ये नजारा जो है नलपाड़ा का है। आप देख सकते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि ये सारे कचरे कई सालों से साफ नहीं किए गए हैं। तो वहीं महापौर हमेशा से यह कह रहे हैं कि 70% तक काम हो चुका है। हाँ, हमारे साथ यहाँ पे कई लोग हैं, स्थानीय हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई महानगर पालिका के काम की पूरी सच्चाई क्या है। हमारे साथ कांग्रेस के लीगल सेल अध्यक्ष डॉक्टर दरम्यान सिंह बिष्ट भी हैं और पेशे से वकील हैं। तो क्या कहेंगे, एक महापौर कह रहे हैं कि 70% सफाई हो चुकी है और थाने मनपा का करोड़ों का हर साल का बजट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर साल जो झोपड़पट्टी इलाका है वहाँ पे कई जगहों पे पानी भर जाती है। नलपाड़ा का इलाका है, पूरा नाला भरा हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नलपाड़ा तो हर साल की तरह अभिशप्त है। ऐसा एक भी साल नहीं जाता है जब यहाँ पे बहुत सारे घरों में पानी नहीं जाता है। और थाने महानगर पालिका ये भली भांति जानती है कि नलपाड़े की ये सबसे बड़ी विकट समस्या है। यहाँ बाकी हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। हम नलपाड़े के जो रहवासी, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम समय समय पर गटर का पानी साफ करते रहें ताकि हमारे घरों में पानी न घुसे। बहुतांश घरों में पानी घुसता है 3 फुट 4 फुट 5 फुट 6 फुट तक 5 फुट तक घुसता है और हर साल हर घर में 10-20 हजार रुपये का नुकसान होता है। सर क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से? अपील मेरा यह है कि अभी कई बार फॉलो करने के बाद अभी यहाँ के रहवासी लोग जब मुआयना कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि काम तो थोड़ा धीमी गति से चल रहा है, लेकिन ठीक से चल नहीं रहा है। खाली ऊपर से साफ सफाई हो रही है, जबकि नीचे जो कंक्रीट 2 फुट नीचे कंक्रीट है वहां तक साफ होना चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ के काम करने वाले जो ऐसा दिख रहा है कि खाली ऊपर का जो कचरा उसको जेसीबी से दबा रहे हैं, और जब वो कचरा दबेगा सिर्फ साफ दिख रहा हो, लेकिन कचरा दबाया गया, कचरा निकाला नहीं गया। तो जब तक कचरा निकाला नहीं जाएगा तब तक वो गटर साफ हो गया ऐसा समझा नहीं जाएगा। तो मेरे महानगर पालिका से ऐसी अपील है कि अगर आपको साफ सफाई करनी है तो आप करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं जो कि हमारे जैसे नागरिकों के टैक्स से मिलता है थाने महानगर पालिका को, तो अगर पैसा खर्चा होता तो सही ढंग से खर्चा हो। यहाँ पे काम चल रहा है, खाली ऊपर को दिखावा चल रहा है। अभी जैसे 10 दिन के बाद या 6 दिन के बाद बरसात आएगी फिर से गटर भर जाएंगे, तो साफ सफाई का मतलब क्या हो गया? हर साल करोड़ों रुपए का टेंडर भरा जाता है, हर साल करोड़ों रुपए का यहाँ पे नाले सफाई का काम होता है और नाला सफाई का 10% भी नहीं होता है। तो ये पैसे की बर्बादी, 90% जो पैसे की बर्बादी है और फिर पानी भरी जाता है घरों में। कई नगर सेवक है, बीजेपी के नगर सेवक है, शिवसेना के नगर सेवक है और बीजेपी की एक मुहिम रही है सफाई अभियान। खुद प्रधानमंत्री ने झाड़ू लेके सफाई किया था, उसके बाद दिखावे के लिए बहुत सारे पार्टी के लोगों ने साफ सफाई की थी। यहाँ पे 3 नगर सेवक बीजेपी के हैं ऐसा पता चला है मुझे, और 1 शिवसेना का। तो बीजेपी के नगर सेवक होते हुए भी यहाँ पे सफाई अभियान की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही है। इस पे आने वाले समय पे अगर सफाई नहीं हुआ तो कांग्रेस की तरफ से आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, जो हमारी जो लड़ाई है, जो हमारा जो संघर्ष है, तो किसी कॉरपोरेटर से या कोई बीजेपी वालों से नहीं है। हमारे जो हम लोग जुटे हैं, तो हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो संघर्ष है वो प्रशासन के साथ में है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप जब करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं साफ सफाई के नाम से, तो वो सही ढंग से खर्चा किया जाए। और हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वॉच रख रहे हैं, हमारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हम लोग वॉच रख रहे हैं। अगर इस बार भी काम ठीक ठाक से नहीं हुआ तो हम लोग
कांग्रेस की तरफ से तीव्र आंदोलन करेंगे और जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं या थाने प्रशासन में हम सबको घेरेंगे अगर काम ठीक से नहीं होगा तो सुना आपने कि दरमियान जी ने कहा कि अगर लोग नहीं सुनेंगे, नहीं काम होगा तो कांग्रेस की तरफ से तीव्र आंदोलन होगा। लेकिन सवाल है थाने महानगर पालिका से कि उनके नगर सेवक और वो इस तरह से टेंडर निकालते हैं, लोगों के पैसे की बर्बादी करते हैं, तो वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर विपिन शर्मा क्या जमीन पे आके ऐसे गटरों का जायजा लेंगे और क्या महापौर ऐसे गटरों का आके जायजा लेंगे कि उनके द्वारा कही गई बातें कितनी सत्य है। हमारे साथ नागरिक हैं, स्थानीय है, क्या कहेंगे सर, कितनी सच्चाई है सफाई? कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ सफाई नहीं हो रही यहाँ पर। नगर सेवक लोग चुतिया बनाने काम करते, 3 नगर सेवक हैं, आज तक देखे ही नहीं पब्लिक ने। एरिया में कोई मालूम ही नहीं है मुकाशी कौन है, आमरे कौन है, शेर बहादुर सिंह कौन है, शेर बहादुर सिंह आशा देवी, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर देखने के लिए। खाली अपनी राहमारी करते हैं कि हाँ बाबा हम कर रहे हैं काम, कुछ नहीं है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? भाई प्रशासन से क्या, भाई साफ सफाई अच्छी चाहिए हमको, कुछ और चाहिए नहीं। गांधीनगर में हाल देखो, गटरों का एकदम कीड़ा निकल रहे हैं, यहाँ नाले का देखो क्या हाल हो रहा है। कोई नगर सेवक आता ही नहीं है आज के डेट में, बीजेपी वाला। सर क्या कहेंगे, आप भी स्थानीय हैं, यहाँ पे नाले की सफाई को देख के ऐसा लग रहा है कि कई सालों से गटर साफ नहीं है। वही सर, क्या माल में साफ सफाई नहीं है, इतने सालों से देखते आ रहे हैं, इधर ऐसे ही चल रहा है। गांधीनगर में देखो गटर से कीड़ा निकल रहे हैं, जो पाइपलाइन की इधर देखो पानी भी आ रहा है घरों में, किस किस के गटर का पानी उधर घर में जाता है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? वही मांगे, सब साफ सफाई होनी चाहिए। कहा जाता है कि अगर टैक्स समय पे ना भरा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी घर तक आते हैं, किसी का नल काटने की धमकी देते हैं, लाइट बिल ना भरा जाए तो लाइट कट जाती है। लेकिन उन टैक्स का सही उपयोग आखिर थाने महानगर पालिका क्यों नहीं करती है? टेंडर तो देती है, ठेकेदार भी देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि काम इस तरह से होता है, ठेकेदार अपनी जेब भरते हैं और अधिकारियों की भी जेब गरम करते हैं। ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। सर क्या कहेंगे, आप नागरिक हो, नलपाड़ा इलाका है, सफाई कितनी हुई है? क्योंकि ये गटर देख के तो ऐसा नहीं लगता कि सफाई हो रही है। ये नलपाड़ा, ये गटर का स्थिति आप कोई भी देख सकता है। इतनी यहाँ की दैनिक स्थिति है कि यहाँ लगता है कि कई सालों से यहाँ की साफ सफाई नहीं हुई है और सब फॉर्मेलिटी पूरी कर जाती है कि हम हर साल काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं और कुछ भी नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे 48 आवर्स लाइट चली गई थी, लेकिन किसी ने, यहाँ पे 4 नगर सेवक है, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं किया है। लाइट कभी गई है, कभी आएगी, क्या है, यहाँ की पूरी पब्लिक बेहाल हो गई थी। क्या प्रशासन से मांग करेंगे? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं ध्यान दिया जाए उस पर। हाँ, कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? यहीं पे हो गया। कितनी सफाई हो रही है? सफाई तो सफाई नाम से हो रही है, लेकिन सफाई दिख नहीं रहा है। क्या मांग करेंगे आपके? हर साल नाले में जैसे अगर सफाई अगर होती तो हर साल तबेला रोज जाता है। आपके इलाके में 3 बीजेपी के नगर सेवक हैं, 1 शिवसेना के नगर सेवक है, क्या नगर सेवकों से मांग करेंगे आप? नगर सेवकों से यही मांग करेंगे कि भाई जो काम हो रहा है, लेकिन कम से कम निगरानी की जाए सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसा तो लोगों को टैक्स के पैसे का टैक्स दिया जा रहा है और टैक्स के नाम से सफाई भी हो रही है, लेकिन सफाई सही तरीके से नहीं हो रही है। उसकी लोग नगर सेवक, जो लोग नगर सेवक क्यों होते हैं, उसकी निगरानी करें, उसको देख रेख करें कि किस तरीके से काम, हमने जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है उसका उपयोग किया जाए। सुना आपने, सबका मांग यही है कि आखिर टैक्स का पैसा का सदुपयोग किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि कागजों पे तो काम होता है, जमीनी हकीकत इस तरह से है। कांग्रेस कह रही है कि अगर ये काम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा, तो वहीं स्थानीयों का भी कहना है कि 3 बीजेपी के नगर सेवक, 1 शिवसेना के, उनका काम ये है कि लोगों का काम करना। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड पे तो कोई दिखता नहीं है, पेपर पे सब काम होते हैं। देखना ये है कि थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा ऐसे समस्याओं पे कितना समाधान कर पाते हैं। वीडियो सहयोगी आशीष शर्मा के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज थाने। ये है एनपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।